जयंत चौधरी आज एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं और ये फाइनल मीटिंग मानी जा रही है। आज अखिलेश यादव की मीटिंग शिवपाल यादव, जयंत चौधरी और ओपी राजभर सबके साथ एक साथ मीटिंग होगी। हालांकि ओपी राजभर का रुख अब अखिलेश यादव भी समझने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि ओपी राजभर का कुछ भरोसा ज़्यादा अखिलेश यादव भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जब जयंत चौधरी से पूछा गया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनका एम क्लियर था और उन्होंने काफ़ी सादगी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा सभी 403 सीटों पर गठबंधन है। जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ कह दिया कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सिंबल की कोई बात ही नहीं है। नहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को सिंबल देखना चाहिए, ना कैंडिडेट। गठबंधन को जिताना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में ही रहे, वो उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली ना जाए। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। जाहिर सी बात है, खास करके मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरएलडी के खिलाफ फील्डिंग भी शुरू कर दी है, ये कह के कि वैसे तो 5 सीट मिल रही हैं आरएलडी को, लेकिन सिर्फ एक पर आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा, बाकी पर सपा होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, जितनी सीटों पर सिंबल नल होगा वो सीटें आरएलडी की ही होंगी। अगर कोई सपा से आकर भी लड़ता है, वो आरएलडी का ही विधायक माना जाएगा, सपा का विधायक नहीं माना जाएगा। और अगर वो जीतता है तो राज्यसभा में उसे आरएलडी के कहने पर वोटिंग करनी होगी। जाहिर सी बात है, ये माना जा रहा है कि अगर गठबंधन जीतता है और कहीं ना कहीं 15 विधायक आरएलडी के सिंबल पे आ जाते हैं, तो ये जो उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है, उसके पीछे जयंत चौधरी खुद ही नहीं जाएंगे। वो राज्यसभा जाना बेहतर पसंद करेंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा लोकसभा में, और ऐसे में उनका राज्यसभा जाना बेहद ज़रूरी है। और यही कारण है कि वो ये नहीं देख रहे वो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है नल के सिंबल पर, चाहे वो सपा का कैंडिडेट हो, चाहे आरएलडी का कैंडिडेट हो, अंत में जब वो नल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा है तो वो आरएलडी का ही। ऐसे 15 विधायक बन जाएं ताकि उनका राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाए और प्रदेश में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता संभालेंगे। वो तो दिल्ली से ही मोर्चा संभालना चाहते हैं, क्योंकि एक बार वो दिल्ली से मोर्चा संभाल लेंगे तो बीजेपी की जो जाट पॉलिटिक्स है वेस्ट यूपी की, जो वो जाटों को बहकाकर अपने साथ रखते हैं, ये बिखर जाएगी अगर एक बार जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच गए। और वो किसानों की बात करेंगे और आरक्षण भी वापस मांगेंगे, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लोग आते हैं, जो जयंत चौधरी वहाँ पर जाकर मुद्दे उठाएंगे। और यही कारण है जयंत चौधरी राज्यसभा जाना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी उनको राज्यसभा जाने में कितनी दिक्कत आएगी। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर 15 विधायक आरएलडी के बन गए, जयंत चौधरी को कोई भी नहीं रोक पाएगा राज्यसभा जाने से। और इसी तरफ उनका ध्यान भी है, और इसीलिए वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे जिन बातों में मुजफ्फरनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता आरएलडी को उलझाना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।